हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नया डिज़ाइन लेके लेस का, जिसको मैंने सिल्की थ्रेड से बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनता है एक मोती के साथ। और ये मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ किया है। सिल्की थ्रेड के मैंने 3 लेयर्स यूज़ किए हैं। और आप को जैसे इजी लगे, अगर आप 1 से कर सकते हैं 1 लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं तो 2 से भी कर सकते हैं। और कॉटन थ्रेड से आप इसको बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा डिज़ाइन बनता है। बहुत ही प्यारा फ्लावर बनता है पीकॉक स्टाइल में। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी मेरा चैनल ट्यून किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले मैं अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए नॉट बनाऊंगी। नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे की हेल्प से इसको अटैच करने के बाद 1 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन का गैप लूँगी और फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वन चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। एवरी थर्ड के बाद हम यहाँ पे इसका फ्लावर बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशे के साथ फिर हम लेंगे यहाँ पे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के बस रीज़नेबल गैप के ऊपर हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से ये स्पेस बन जाएगी जिसमें हमने फ्लावर बनाना है। तो 2 चेन 1 डबल क्रोशे स्पेस में, 1 डबल क्रोशे बनाने के बाद इस डबल क्रोशे के ऊपर 3 चेन का पीकॉट बनाऊंगी। 1 2 3 चेन और इसको क्रॉस में इसके अंदर जाके तो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है और 1 टाइम हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद भी हमें यहाँ पे 3 चेन का पीकॉट बनाना है। इसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम अपना मोती अटैच करेंगे। 1 टाइम डबल क्रोशे प्लस पीकॉट और 1 टाइम ट्रिपल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में अपना मोती अटैच कर लेंगे। और फिर इसको हम लॉक कर लेंगे। सिंगल क्रोशे और इसके साथ ही हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। जैसे कि हमने इस साइड पे बनाया है वैसे ही हम मोती की दूसरी साइड पे बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशे कुछ इस तरह से और 3 चेन का पीकॉट, 3 चेन इसकी इस स्पेस में से हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। सेकंड टाइम हमें डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 चेन का पीकॉट। कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर दिखेगा। 2 साइड पे इसके लीव्स बनेंगे और सेंटर में इसका मोती अटैच होगा। 2 चेन इसी स्पेस में से हमें सिंगल क्रोशे करना है। ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। और साथ ही हमें 1 चेन के साथ सिंगल क्रोशे करना है। 1 चेन सिंगल क्रोशे, फिर से 1 चेन और सिंगल क्रोशे। 3 टाइम ये करने के बाद फोर्थ पे हमने
इसका प्रोसेस करना है इस फ्लावर का। यहाँ पे मैं डबल क्रोशे लूँगी इसकी स्पेस बनाने के लिए। यहाँ पे डबल क्रोशे बनाऊँगी मैं। कुछ इस तरह से ये स्पेस बनेगी हमारे पास। 2 चेन, 1 टाइम डबल क्रोशे इसी स्पेस में से। डबल क्रोशे बनाने के बाद 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे इस वाले इस स्पेस में से। एक बार ट्रिपल क्रोशे, एक बार हम डबल क्रोशे बनाएंगे और एक बार ही ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे और इसमें से भी हमें 3 चेन का पीकॉट लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे मोती अटैच करना है। मोती अटैच करने के बाद अगेन साथ ही हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है इसी स्पेस में से। और 3 चेन का पीकॉट इसके स्पेस में और 1 टाइम हमें डबल क्रोशे लेना है। 1 2 एंड 3 चेन का पीकॉट इस डबल क्रोशे में से भी लेना है। और लास्ट पे हमने इसको 2 चेन के साथ फिनिश करना है। 2 चेन को सिंगल क्रोशे कर दिया और इस तरह से ये हमारा पीकॉट फ्लावर बन जाता है। आप इस फ्लावर के सेंटर वाले गैप को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फिर से 1 चेन के गैप के साथ इसको 3 टाइम 1 चेन के गैप के साथ सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर से हमें ये वाला फ्लावर रिपीट करना है। और फिर यहाँ पे हमें थर्ड वाले सिंगल क्रोशे के बाद हमें डबल क्रोशे लेना है। यहाँ पे डबल क्रोशे के इस स्पेस में हमें ये वाला फ्लावर बनाना है। 2 चेन प्लस यहाँ पे एक बार डबल क्रोशे उसके साथ 3 चेन का पीकॉट और फिर एक बार ट्रिपल क्रोशे उसके साथ 3 चेन का पीकॉट। सेंटर में हमें मोती अटैच करना है और फिर से अगेन इसी को रिवाइज करना है हमें। 1 टाइम ट्रिपल क्रोशे 3 चेन का पीकॉट और 1 टाइम डबल क्रोशे 3 चेन का पीकॉट और 2 चेन के साथ हमें इसको फिनिश करना है। और साथ ही इसको हमने अपने फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है 1 चेन के गैप के ऊपर। इसी तरह से अगेन 1 चेन के गैप के साथ 3 टाइम सिंगल क्रोशे और फिर से हमें यही वाला प्रोसेस करना है जब तक कि आपकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। आप इसके सेंटर गैप को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। आप देख सकते हैं मैंने और भी बनाया है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये कुछ इस तरह से इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप इसे अपने दामन पे और अपने किसी भी बॉर्डर पे, अपने टेबल कवर के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं और अपने बाजू के डिज़ाइन पे भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।